धुंध से भरा गंगा तट, सूरज की हल्की किरणें पानी पर पड़ती हुई, भावुक और गहरी आवाज। कहते हैं कि कुछ राजाओं को इतिहास याद रखता है और कुछ को कहानी। महाराजा शांतनु उन्हीं में से एक थे। हस्तिनापुर के सम्राट, न्याय, शौर्य और करुणा का अद्भुत संगम। राजा शांतनु अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। उनकी तलवार में बिजली की गति थी, लेकिन हृदय में शीतल जल की तरह शांति। यही कारण था कि उनका नाम शांतनु पड़ा। शांति देने वाला, दुख मिटाने वाला। एक दिव्य स्त्री धीरे धीरे चलती हुई शांतनु को देखकर ठहर जाती है। धीमी, भावुक आवाज। लेकिन शांतनु के जीवन का सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमयी अध्याय वह था देवी गंगा से मिलन। जब उन्होंने पहली बार गंगा को देखा, समय थम गया, हवा ठहर गई और एक राजा पहली बार सिर्फ एक पुरुष बन गया, प्रेम में डूबा हुआ। मैं रहूंगी, पर एक शर्त पर। मेरे किसी भी कार्य पर कभी कोई प्रश्न मत करन। और प्रेम दो में डूबे शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। गंगा अपने नवजात पुत्रों को नदी में प्रवाहित करती हुई। राजा दूर खड़े हैं, असहाय, गंभीर स्वर। एक एक करके उनकी 8 संतानों को गंगा नदी की गोद में सौंप दिया गया। हर बार शांतनु का हृदय टूटता, लेकिन वह चुप रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। अंततः जब 9वें पुत्र को बहाने की बारी आई, राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने रोक लिया और प्रश्न कर बैठे। गंगा, महाराज, आपने वचन तोड़ा है, परंतु यह पुत्र देवव्रत आपका गौरव बनेगा। दुनिया उसे भीष्म पितामह के नाम से जानेगी। भीष्म, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सदियों तक गूंजेगा। वह शांतनु का गर्व, उनका वंश, उनकी विरासत था। राजा के जीवन की दुख भरी यात्रा को देवव्रत ने अपना कंधा दे दिया। सत्यवती और पिता का प्रेम, पर शांतनु का दिल एक बार फिर प्रेम में पड़ा। इस बार मत्स्यगंधा सत्यवती से। लेकिन यह प्रेम पूरे राजवंश की दिशा बदल देगा। पिता के प्रेम के लिए देवव्रत ने सिंहासन त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। वह प्रतिज्ञा जिसने महाभारत का भविष्य तय कर दिया। महाराजा शांतनु, एक ऐसा राजा जिसने प्रेम के लिए त्याग किया, परिवार के लिए अपना हृदय तोड़ा और इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, राजा होना आसान है, पर इंसान बने रहना कठिन।